किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होगी। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं चने की फसल के ऊपर, क्योंकि किसानों ने चना की फसल की कटाई करके जो मंडियों में ले जाने का काम किया है, कुछ हद तक खेतों में खड़ी हुई फसल को भारी भरकम नुकसान हुआ है, कुछ कटी हुई फसल को नुकसान हुआ है। इस संदर्भ में जो भाव मौके पर चल रहे हैं, एमएसपी से बहुत नीचे भाव आज किसान को मिल रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे पास सूचना के आधार पर जो जानकारी मिली है, वही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। साथियों, मैं हमेशा किसान का हित समझते हुए किसान को समय पर सटीक जानकारी देने का काम करता हूं, और इसी क्रम में अनेक वीडियो बना करके हमारे इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूं। मेरी विनती है कि आप हमारे द्वारा बनाए गए इन वीडियो को पूरा सुन करके हमारे इस किसान जागरूकता रूपी मिशन चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे किसानों तक शेयर करके उन्हें ये सूचनाएं प्रदान करने का काम करें। साथियों, चने के भाव 5200 और 5400 रुपये के बीच में पूरे भारत के अंदर देखे जा रहे हैं। दिल्ली भाव 5700, 5600, 5725, 5525 इस तरह के भाव चल रहे हैं। एमएसपी से भारी भरकम कम दाम चने की फसल का किसानों को मिल रहा है। सरकार ने लगभग पिछले साल से 6% ज़्यादा चने के उत्पादन का जो आकलन किया है और जो गणना की है, साथियों मैं उस बात से तो सहमत नहीं हूं, परंतु थोड़ी बात जानकारी मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बहुत पहले चने के वीडियो बनाते हुए ये बताया था कि मुझे लगता है कि 95-97 लाख टन चना हमारे भारत के अंदर पैदा होगा। और मैंने ये भी आपको कहा था कि मुझे लंबी चौड़ी तेजी चने में अभी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि हमारा शाम को 7:15 बजे के लगभग एक लाइव सेशन शुरू होता है और 1 घंटे तक चलता है। उसमें जो किसानों के प्रश्न आए हैं उनको भी मैंने यही बात कही, परंतु साथियों चने में अब सुनहरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉलर की जो तेजी बनी, उस तेजी का असर अब तक चने में आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण था कि चने के बाजार में ज़्यादा आवक होना, चने की फसल में नमी का होना, जिसके कारण जो भी स्टॉकिस्ट खरीदार थे वो वेट एंड वॉच की स्थिति में चल रहे थे। सरकार ने एमएसपी जो 5800 रुपये के लगभग जो निर्धारित कर रखी है, और सरकार ने यह भी कहा है कि लगभग 22 से 25 लाख टन चना हम खरीदेंगे। धीरे धीरे तमाम राज्यों की सरकारें चना खरीद करने के लिए बाजार में उतरेंगी। चने की फसल के अंदर नमी समाप्त होगी और लगातार विदेशी चना महंगा होने के कारण जो डॉलर की तेजी का प्रभाव चने के भाव के ऊपर दिखाई देने लगेगा। मैं तमाम मेरे साथियों से विनती और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने 117 लाख टन चना पैदा होने की बात कही है, परंतु हमारे यहाँ 90 और 95-97 लाख टन चना पैदा होगा। और उसमें से भी जो ये पिछले सप्ताह बेमौसमी बरसात हुई है, साथियों एक एक दाना का यदि गिनती करें तो भी भारी भरकम हो जाता है। तो लगभग 5-7 लाख टन चना जो है किसानों का बर्बाद हो चुका है। 5% का नुकसान पक्का आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कैरी स्टॉक को मैंने आपको बताया, स्टॉक को मिला करके हमारे भारत के चना उत्पादन को मिला करके और विदेशी जो मौके पर बंदरगाहों पर माल पड़ा उसको मिला करके यदि सुनहरिया देखे जाए तो मौके के ऊपर चना की डिमांड की पूर्ति होती हुई दिखाई दे रही है। परंतु डॉलर की तेजी जो बन रही है, विदेशी आयात जो महंगा पड़ रहा है, उसके हिसाब से चने के भाव को सपोर्ट मिल जाता है। आने वाले दिनों में साथियों चने में ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ तक मेरे पास समाचार आ रहे हैं कि 500 रुपये तक की तेजी चना में बनने की संभावना दिखाई दे रही है, और एमएसपी के इर्द गिर्द भाव जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। मैं किसी को खरीदने बेचने की बात नहीं कहता, मैं बाजार की जो जानकारी मेरे पास आई है वही बता रहा हूं कि मौके के ऊपर
जितने भी स्टॉकिस्ट हैं नमी के चलते वेट नमाज की स्थिति में हैं। और जो नमी के भाव घटा करके चने को खरीदा जा रहा है वही भाव 5200-5400 रुपए के चल रहे हैं। दिल्ली में 50-75 रुपए की घटपट के साथ चना चल रहा है। एमपी लाइन हो चाहे राजस्थान लाइन हो, देसी चना की मांग ठीक बनी हुई है, परंतु 7-8 हज़ार रुपए के भाव तो मैं नहीं कह सकता, परंतु 2026 के अंदर चने के भाव 6,000 तक बनने का हमारे एक मित्र ने मेरे को भरोसा दिया है, और ये भरोसा मैं आपको दे रहा हूं। ये अनुमानित जानकारी है साथियों। हमारे एक मित्र ने कहा है कि 2026 के अंदर अब की बार चना पिछले भावों को क्रॉस करने की तो मैं नहीं कह सकता, परंतु पिछले भावों में जरूर बिकेगा। साथियों, आगे भी कोई सूचना आएगी तो जरूर दे दी जाएगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा काम है विशेषज्ञों से बातें करके आप तक पहुंचाना, बताना, जो नुकसान हुआ है किसानों की आवाज़ को उठाना और आपको सावधान करना। आपसे मैं विनती करता हूं कि मेरे इस अभियान को, अपने सब किसान मित्रों के अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचा करके उन्हें जोड़ करके उनको ठीक जानकारी देने का काम करें। जो किसान साधन संपन्न है, जिसके पास 2 पैसे का साधन है, वो चना को कुछ समय के लिए रोक के चलेगा तो उसको फायदा होगा। ये जानकारी मेरे पास पहुंची है। आज शाम लाइव सेशन में भी बता दिया जाएगा कि चना के अंदर अब धीरे धीरे भाव में सुधार बनने की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। वीडियो सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और किसानों को जागरूक करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।